दोस्तों, आज के कलयुग में चारों प्राणी माता सीता के उस श्राप को झेल रहे हैं जो माता सीता ने रामायण काल में दिया था। ये चारों प्राणी माता सीता के उस श्राप के कारण आज भी परेशान हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस माता सीता के इस श्राप के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान की विधि को निभाना आवश्यक है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज श्रद्धा में ब्राह्मण के रूप में भोजन करने आते हैं और इससे उनकी आत्मा की तृप्ति होती है। दोस्तों, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने की बात तो सभी जानते हैं और इस बात से अयोध्या के सभी निवासी बहुत दुखी हुए थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के दर्द के वियोग को झेल न सके और इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु की खबर के बाद राम और लक्ष्मण को गहरी चोट पहुंची थी। दोनों भाइयों ने ही जंगल में अपने पिता के पिंडदान कराने का निश्चय किया। इसके लिए दोनों ही भाई जंगल में आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए निकल गए। इधर उधर पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था। समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान उसी समय राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना ही कर दिया था। माता सीता ने पूरी विधि विधान का पालन कर संपन्न किया। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए, माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी कहा कि उस वक्त पंडित गाय, कौवा फल्गु नदी पर वहां पर उपस्थित थे। साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि करने के लिए चारों से पूछा। उन चारों ने यह कहकर झूठ बोल दिया, यहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इस बात से दोनों भाई सीता से नाराज हो गए। राम, लक्ष्मण, सीता झूठ बोल रही है। इनकी झूठी बातों को सुनकर माता सीता क्रोधित हो गई। उनकी झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना ही मिल जाए, उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेला खाने से कभी पेट नहीं भरेगा, उसकी मृत्यु हमेशा आकाशमित होगी। नदी को श्राप मिला था, पानी गिरने के बावजूद भी नदी ऊपर से हमेशा सूखी रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी कम नहीं होगा। गाय को श्राप दिया, हर घर में तुम्हारी पूजा तो होगी लेकिन गाय को हमेशा लोगों को झूठा ही खाना पड़ेगा। रामायण में इस कहानी का जिक्र भी किया गया है। आप आज के समय में इन चारों पर सीता माता के श्राप का प्रभाव देख सकते हैं। यह सारी बातें आज भी सच होती हुई नजर आ रही हैं।